तो हेलो गाइस, मेरा नाम है माइनस। आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल माइनस वॉइस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। तो फिर बिना किसी इंट्रो के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 40 का शुरुआत कुछ दिन बाद से होता है, जहाँ पर लिन फैन अपने लाइफ के बारे में बताते हुए कहता है उस दिन के बाद टोंग टोंग की मौत हो गई और ग्रैंडपा बच गई, लेकिन ग्रैंडपा वहाँ से बचने के बाद भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई। उन्होंने बहुत सारे लोगों से मदद मांगा, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं किया। सभी ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और साथ ही वो सारे के सारे लोग ग्रैंडपा को ये भी कहने लगे तुम लोग तो मरने ही वाले थे, लेकिन उन लोगों ने तुम्हें नहीं मारा। तुम तो खुश नसीब हो, तुम्हें तो खुशी मनाना चाहिए कि उन लोगों ने तुम्हें नहीं मारा और तुम अभी भी जिंदा हो। और इसके बाद लिन फैन आगे कहता है लेकिन मुझे लगता है कि मुझे जिन पेरेंट्स ने जन्म दिया, क्या ये उनकी गलती है या फिर ये मेरी ही गलती है जो कि मैं इतना कमज़ोर बना। और उस दिन के बाद मुझे फाइनली ये रियलाइज़ हो गया कि इंसानों का दिल उन बाहर घूमते हुए गोस्ट स्पिरिट से भी, उन सारे के सारे इविल गोस्ट स्पिरिट से भी ज़्यादा घटिया है। और उस दिन के बाद से ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी और ऐसे रहते रहते ही वो एक दिन मौत के आगोश में चले गए। ग्रैंडपा के मर जाने के बाद से मैं पूरी तरह से अकेला पड़ गया। अब मेरे पास अपने रिश्तेदार के नाम पे कोई भी नहीं था, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं जाके एक अनाथालय में रहूँगा। अकेले रहने से तो ये अच्छा ही है। लेकिन मैंने वहाँ पर जाने के बाद भी किसी से ना ही दोस्ती किया और ना ही किसी पर भरोसा किया, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मुझे एक बहुत ही ताकतवर घोस्ट मास्टर बनना है। और ऐसा एक घोस्ट मास्टर बनना है जो कि इस दुनिया के सारे घोस्ट मास्टर से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। और भले ही मैं घोस्ट मास्टर नाम से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, लेकिन मुझे घोस्ट मास्टर ही बनना था, क्योंकि समाज में घोस्ट मास्टर का ही इज्जत किया जाता है। और इसके बाद सीन प्रेजेंट पे आ जाता है, जहाँ पर लिन फैन का ध्यान सामने बैठी हुई औरत की आवाज़ सुनकर होती है, जहाँ पर औरत लिन फैन की ओर देखकर घबराते हुए कहती है लॉर्ड, आप ज़रूरी एक घोस्ट मास्टर रहेंगे, प्लीज़ हमें बचा लीजिए। वहीं पर लिन फैन अपनी मॉम की बात सुनकर मनी मन सोचता है मैंने जैसा उम्मीद किया था ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाई। जो भी हो, 8 साल गुजर गया है, लेकिन 8 साल पहले ये मुझे कोई इंसान ही नहीं समझता था, लेकिन ये मुझे अब एक लॉर्ड कह रहा है। और लिन फैन की मॉम आगे कहती है प्लीज़ हमें बचा लीजिए, हमारे ऊपर बहुत सारे इविल गुड स्पिरिट ने हमला कर दिया था और मैं जैसे तैसे वहाँ से बचते बचाते आकर यहाँ पर इस बच्चे के साथ छुप गई थी। ये सुनकर लिन फैन कोल्ड लुक देते हुए कहता है लेकिन तुम्हारी हस्बैंड कहाँ पर है। ये सुनकर लिन फैन की मॉम सैड होते हुए कहती है मेरी हस्बैंड जब हमारे ऊपर बहुत सारे एविल गुड स्पिरिट ने हमला कर दिया था, तब मेरे हस्बैंड ने मुझे अकेला छोड़ के ही भाग गया। ये सुनकर लिन फैन मणिमान सोचता है मुझे उससे और कोई उम्मीद ही नहीं थी, वो इसके अलावा और क्या ही कर सकता है। और इसके बाद लिन फैन उस छोटे से बच्चे की ओर देखकर मणिमान सोचता है शायद से इस बच्चे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होगा, इसीलिए तो ये दोनों इसे अपने साथ रखा हुआ है। लेकिन मुसीबत के टाइम में वो इसे भी छोड़ के भाग गया। लेकिन अगर मैं इसे नहीं बचाया तो ये बिल्कुल मेरी तरह ही एक अनाथ बन जाएगी और मैंने अपनी ज़िंदगी में जो जो सहा है इसे भी वही सहना पड़ेगा, ये वही एक्सपीरियंस करेंगी। तो फिर मुझे इसे बचाना चाहिए या फिर नहीं। लिन फैन ये सब सोचता रहता है कि तभी उसके घोस्ट आइडेंटिटी टोकन से आवाज़ आता है लिन फैन, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रहा है? अगर तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रहा है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने तुम्हारे लिए एक पेट्रोलिंग टीम को भेजा है जो कि जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। तुम्हें उनके साथ मिलकर जहाँ पर तुम अभी हो उस जगह पे जो भी लोग फंसे हुए हैं उन सभी को बचाना है। लिन फैन ये सब सुनकर जवाब में कहता है हाँ मैं समझ गया, मैं अभी सेंट्रल शॉपिंग मॉल के पीछे वाले दरवाजे में हूँ। और इसके बाद लिन फैन पीछे मुड़ के वो औरत यानी कि अपनी मॉम की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है मेरे साथ आइए। ये सुनकर उसकी मॉम की आंखों में आंसू आ जाता है और वो लिन फैन की शुक्रिया करते हुए कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने हमें बताने का सोचा। और वहीं पर कुछ देर बाद पेट्रोलिंग टीम भी पहुंच जाता है और लिन फैन अपने मॉम को अपने पेट में उठाते हुए ही बाहर निकल आता है, क्योंकि उसके मॉम के पैर में चोट लगा हुआ रहता है। और लिन फैन बाहर आते हुए उन घोस्ट मास्टर से कहता है तुम पहले इन दोनों को अपने कार में बैठाओ, मुझे कुछ और लोगों को भी बचाने के लिए जाना है, उसके बाद ही मैं तुम लोगों से वापस जाके मिलूंगा। और इसके बाद लिन फैन अपनी मॉम को उस कार में बैठा कर वहाँ से जाने ही वाला रहता है, तभी उसकी मॉम लिन फैन को पीछे से पुकारते हुए कहती है आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी पति इसी शॉपिंग मॉल के 3rd फ्लोर में हमसे अलग हो गया था, मुझे लगता है कि वो अभी तक जिंदा है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि प्लीज़ जाके उसे बचा लीजिए। और एक कहकर लिन फैन की मॉम रोने लग जाती है। वहीं पर लिन फैन अपनी मॉम के मुँह से उस बंदे की जिक्र दोबारा सुनकर उसे
टोंग टोंग की याद आ जाता है और वो मनीमैन टोंग टोंग के बारे में सोचने लग जाता है। लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए ही अपने मॉम से पूछता है, लेकिन उसने तो आप दोनों को मुसीबत के टाइम पे ही अकेला छोड़ दिया, फिर भी आप उसे क्यों बचाना चाहते हैं? ये सुनकर लिन फैन की मॉम लिन फैन के हाथ पकड़ते हुए कहती है, प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने पहले कितनी गलतियाँ की थी, लेकिन अभी तक वो हमारा फैमिली ही तो है। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगला सीन कुछ देर बाद का होता है, जहाँ पर लिन फैन उस जगह पे पहुँच चुका रहता है जहाँ पर लिन फैन की तीनों के तीनों क्लासमेट छुपा हुआ था। वहाँ पर पहुँचकर लिन फैन को बस एक कम्युनिकेशन डिवाइस मिलता है, जिसे वो हाथ में उठाते हुए मनीमैन सोचता है, ये तो बैंक का कम्युनिकेशन डिवाइस है, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया। मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूँ वो सारे के सारे लोग यहाँ से सही सलामत भागने में सक्सेसफुल रहे होंगे। और इसके बाद लिन फैन उस शॉपिंग मॉल के सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाते हुए जोआना और टोंग टोंग से कहता है, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं ऊपर से चेक करके आता हूँ कि ऊपर कोई है भी या फिर नहीं। और इसके बाद लिन फैन कुछ देर बाद उस शॉपिंग मॉल के बीचों बीच पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचकर वो ऊपर की ओर देखता है तो ऊपर से किसी की लड़ने की और कुछ गोलियों की आवाज़ भी आती है, जो सुनकर लिन फैन मनी मन सोचता है, क्या वो सारे के सारे लोग ऊपर हो सकता है। वहीं पर उस शॉपिंग मॉल का छत का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन फैन के डैड को बहुत सारे इविल गुड स्पिरिट ने घेर के रखा हुआ रहता है। और लिन फैन का डैड अपने हाथ में पकड़ी हुई गन से सारे के सारे गोस्ट स्पिरिट के ऊपर गोलियां चलाना रहता है, जो सारे के सारे गोलियां गोल्ड से बना हुआ रहता है। और वो उन पर गोलियां चलाते हुए कहता है, तुम लोग मुझसे दूर रहो, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। तभी एक स्नेल वाला गोस्ट स्पिरिट लिन फैन के डैड के बॉडी में एंटर करना शुरू कर देता है, जो देखकर लिन फैन का डैड चिल्लाते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो, मेरे बॉडी में एंटर करना बंद करो। वहीं पर लिन फैन ये सोचकर भागकर छत में पहुंच जाता है कि शायद से उसका दोस्त भी छत में होगा, लेकिन उस छत में पहुंचकर निराश हो जाता है, क्योंकि उसके सामने उसका डैड पड़ा हुआ रहता है और जिसके बॉडी को कोई गोस्ट स्पिरिट पोजेस कर रहा रहता है। जो देखकर लिन फैन कुछ भी नहीं बोल पाता और वो वहीं पर रुक जाता है। और उसका डैड लिन फैन से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, ब्रदर प्लीज़ मुझे बचा लो, अगर तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे क्रेडिट पॉइंट्स और बहुत ज़्यादा गोल्ड्स है, अगर तुम मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। लेकिन लिन फैन का डैड लिन फैन को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता। वहीं पर लिन फैन अपने सामने की ओर देखकर शांति रहता है और वो मनी मन सोचता है, ये तो वही है। वहीं पर लिन फैन का डैड नीचे गिर जाता है और गिरते हुए भी लिन फैन से कहता है, तुम्हें मैं अंडरग्राउंड में सारे के सारे गोश्त फोर्स के साथ घूमने के लिए मौका दे सकता हूँ, और साथ ही तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें लड़कियाँ, गाड़ी, बंगला, पैसा और सब कुछ दे सकता हूँ, बस तुम मुझे बचा लो, मुझे अभी के लिए ही तुम्हारी ज़रूरत है। ये सुनकर लिन फैन को अपने डैड के ऊपर घिन आता है और वो मनी मन सोचता है, ये अभी भी मरते समय भी यही सोच रहा है, इसके पूरे के पूरे बॉडी को एक इविल गोट स्पिरिट पोजेस कर रहा है, ये कुछ देर में ही मरने वाला है, फिर भी इसके दिमाग में सिर्फ पैसा और ताकत का ही भूत सवार है। वहीं पर लिन फैन का डैड अभी भी उन गोस्ट स्पिरिट से लड़ते हुए ही लिन फैन से कहता है, ब्रदर जल्दी करो, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मुझे ये गोस्ट स्पिरिट पोजेस कर लेगा। तुम्हें पता है कि मैंने लिव सिटी के लिए कितने सारे गोस्ट स्पिरिट दिया है। तभी लिन फैन के डैड को अपने हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है और वो अपने हाथ की ओर देखता है तो लिन फैन के डैड का हाथ धीरे धीरे पिघलता रहता है, जो देखकर लिन फैन के डैड का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने हाथ की ओर देखते हुए सोचता है, अरे यार ये मेरे हाथ को क्या हो रहा है, मेरा हाथ ऐसे क्यों पिघल रहा है। और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिन फैन की ओर देखते हुए लिन फैन से कहता है, मैं तो मरने ही वाला हूँ, अब तुम मेरे साथ ही मरोगे। और वो लिन फैन की ओर गोली चला देता है। तो आगे क्या होगा, क्या लिन फैन को वो गोली लग जाएगी या फिर नहीं, जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाला एपिसोड्स।